हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 या 650, नई यामा FZX की टेस्ट राइड, सिंथेटिक या फिर मिनरल इंजन ऑयल, और हमारे एक्सपर्ट टू टू बताएंगे 8 लाख रुपए के बजट में बेस्ट कार कौन सी है, Hyundai ग्रैंड i10 या फिर रेनो ट्राइबर। ये दोनों गाड़ियाँ अलग अलग सेगमेंट की हैं। i10 ग्रैंड जो है वो आपको हैचबैक है और ट्राइबर रेनॉल्ट की जो है वो MUV है। मीटियोर नाम एक लेकिन इंजन कैपेसिटी अलग अलग। एक तरफ है सुपर मीटियोर 650, दूसरी तरफ है मीटियोर 350। तो आप सोच रहे होंगे कि अलग अलग इंजन कैपेसिटी की बाइक्स एक साथ क्यों। दरअसल आज की स्टोरी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुपर मीटियोर 650 में क्या सिर्फ इंजन बदला है, बॉडी मीटियोर 350 वाली ही है, या फिर इससे ज़्यादा भी अपग्रेड्स हैं। तो हम डायमेंशंस, फीचर्स, इंजन परफॉर्मेंस, टायर साइज, ब्रेक्स, सभी पहलुओं पर दोनों बाइक्स को जज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डायमेंशंस की। तो सुपर मीटियोर 650 एक बड़ी क्रूजर बाइक है, इसीलिए इसका जो साइज है वो मीटियोर 350 से ज़्यादा है। यानी अगर दोनों बाइक्स की डायमेंशंस आप कंपेयर करेंगे तो सुपर मीटियोर 650 120 मिलीमीटर ज़्यादा लंबी है, जो इसकी विड्थ है वो भी 45 मिलीमीटर ज़्यादा है, और जो इसकी हाइट है वो भी मीटियोर 350 के मुकाबले 15 मिलीमीटर ज़्यादा है। इसके अलावा आपको मीटियोर 350 के मुकाबले सुपर मीटियोर 650 में 100 मिलीमीटर का व्हील बेस ज़्यादा मिलता है, यानी ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको ऑफर करेगी सुपर मीटियोर 650 ऑन हाईवेज। वहीं अगर हम मीटियोर 350 की बात करें तो इसकी एक एडवांटेज ये है कि एक तो इसका सुपर मीटियोर 650 के मुकाबले वेट कम है, और दूसरी तरफ इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी सुपर मीटियोर 650 के मुकाबले ज़्यादा मिलता है। तो एक तरफ तो ये बाइक बड़ी है साइज में, इसका वजन ज़्यादा है लगभग 50 किलो, और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम है, तो यानी थोड़ी डिफिकल्टी तो आपको हो सकती है। एक अच्छी बात जो पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है वो ये कि अगर आप इसकी सीट हाइट देखेंगे मीटियोर 650 की, तो वो 350 के मुकाबले कम है। तो भले ही वेट ज़्यादा है लेकिन शॉर्टर सीट हाइट होने की वजह से फिर भी आपको थोड़ी सी आसानी हो सकती है इसको मैनेज करने में। एक अच्छा एस्पेक्ट ये भी है कि कम हाइट वाले लोग भी इस बाइक को चला सकते हैं। बात करें फिट और फिनिश की, तो फिट और फिनिश जो है वो ज़्यादा प्रीमियम आपको सुपर मीटियोर 650 में मिलेगा, और वो भी क्यों ना, रॉयल एनफील्ड के पोर्टफोलियो में सबसे महंगी बाइक भी है। हालांकि अगर फीचर्स और बाकी डिफरेंस देखें तो नोटिसेबल डिफरेंस हैं। सबसे पहली चीज़, इसमें आपको क्रोम एलिमेंट्स थोड़े ज़्यादा दिखाई देंगे मीटियोर 350 के मुकाबले। दूसरी तरफ जो सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो मीटियोर 350 का ही बोरो किया गया है सुपर मीटियोर 650 में, तो ये एक एलिमेंट सेम है। फ्यूल टैंक का जो साइज़ है वो आपको डिफरेंट दिखाई देगा। सुपर मीटियोर 650 क्योंकि ज़्यादा तेल पीती है तो इसका फ्यूल टैंक भी बड़ा है। इंजन इसका बल्कि है और वो डिफरेंस आप नोटिस कर भी सकते हैं। पिलियन राइडर के लिए आपको ग्रैब रेल्स, फुट रेस्ट और साथ ही बैक सपोर्ट दोनों ही बाइक्स में मिलती हैं। हेडलैम्प्स की बात कर लेंगे, सुपर मीटियोर 650 में आपको LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स और हेलोजन DRLs मिलते हैं, टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। ये एज अ स्टैंडर्ड फिटमेंट आता है। वहीं अगर आप सुपर मीटियोर 350 की बात करेंगे तो इसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, LED टेल लैम्प्स मिलते हैं, ऑल्दो LED टेल लैम्प का ऑप्शन आपके पास है। सिमिलरली अगर आप फीचर्स भी देखेंगे तो आपको सुपर मीटियोर 650 में जो ट्रिपर नेविगेशन फीचर है वो एज स्टैंडर्ड आता है। मीटियोर 350 में ये स्टैंडर्ड नहीं आता है, बट आपके पास ऑप्शन है कि आप दूसरा वेरिएंट ले सकते हैं, हायर वेरिएंट ले सकते हैं जिसमें ट्रिपल नेविगेशन का फीचर भी मौजूद है। वहीं अगर आप रेयर प्रोफाइल की बात करेंगे दोनों ही बाइक्स की, तो वो ऑलमोस्ट सेम है। इनफैक्ट ऐसा लगेगा कि मीटियोर 350 का ही जो टेल एंड है वो इम्पोर्ट किया गया है सुपर मीटियोर 650 में। एक डिफरेंस है वो है ट्विन एग्जॉस्ट का। सुपर मीटियोर 650 में आपको ट्विन एग्जॉस्ट पाइप मिलते हैं दोनों तरफ, वहीं मीटियोर 350 में सिंगल एग्जॉस्ट पाइप मौजूद है। कुछ और फीचर्स की बात करें तो सुपर मीटियोर 650 में मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, GPS नेविगेशन, USB चार्जिंग पोर्ट, साथ ही स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज,
डिजिटल फ्यूल गेज जैसे तमाम फीचर्स मिलते हैं। इनमें से कुछ फीचर्स आपको मीटियोर 350 में एज एन ऑप्शन मिलते हैं। वहीं लो बैटरी इंडिकेटर हो या लो ऑयल इंडिकेटर हो, लो फ्यूल इंडिकेटर हो, ये फीचर्स दोनों ही बाइक्स में मौजूद हैं। जब बात हो रही हो क्रूजर बाइक की तो व्हील साइज, टायर साइज और साथ ही ब्रेकिंग के रेलेवेंस थोड़ी ज़्यादा बन जाती है। तो दोनों ही बाइक के अगर आप व्हील्स देखेंगे तो अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। सुपर मीटियोर 650 में 19 इंच के अलॉय व्हील्स मौजूद है। सेम साइज आपको मिलेगा मीटियोर 350 में भी। ऑल्दो टायर साइज भी दोनों ही बाइक्स में फ्रंट व्हील में सेम है। वहीं अगर आप रेयर व्हील की बात करेंगे तो आपको सुपर मीटियोर 650 में 16 इंच के व्हील साइज मिलते हैं। वहीं व्हील साइज मीटियोर 350 में ज़्यादा है, वो 17 इंच का। साइज टायर का बड़ा मिलेगा आपको सुपर मीटियोर 650 में मीटियोर 350 के मुकाबले। अब बात कर लेते हैं ब्रेक्स की, तो दोनों ही बाइक्स में आपको डुअल चैनल ABS मिलता है। फ्रंट और रेयर दोनों में ही डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं। ऑल्दो जो डिस्क ब्रेक का साइज है वो डिफरेंट है दोनों ही बाइक्स में। सुपर मीटियोर 650 में जो फ्रंट डिस्क ब्रेक का साइज है वो 320 मिलीमीटर का है, वहीं मीटियोर 350 में ये 300 मिलीमीटर का है। रेयर में डिस्क ब्रेक का साइज अगर आप देखेंगे तो सुपर मीटियोर 650 में ये 300 मिलीमीटर का है, वहीं मीटियोर 350 में इसका साइज 270 मिलीमीटर का है। दोनों ही बाइक्स की इंजन कैपेसिटी अलग है, गियरिंग रेशियोज अलग हैं, काफ़ी कुछ अलग है। तो आई एम श्योर ड्राइव, राइड और हैंडलिंग भी काफ़ी अलग होगी। तो चलिए पहले सुपर मीटियोर 650 को चलाकर देखते हैं। दोनों ही प्रोडक्ट्स की अगर हार्डवेयर अंडरपिनिंग्स की बात करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिफर करती हैं। सुपर मीटियोर में आपको प्रीमियम 43 mm का USD फोक अप फ्रंट मिलता है, जो कि किसी भी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल में पहली बार दिया गया है। वहीं इसका जो सस्पेंशन ट्रैवल है वो भी 10 मिलीमीटर कम है मीटियोर 350 के टेलीस्कोपिक फोक के मुकाबले। अब बात करते हैं इनकी इंजन कैपेसिटीज की। सुपर मीटियोर में आपको 648 सीसी का ट्विन पैरेलल एयर कूल इंजन मिलता है। ये वही इंजन है जो कॉन्टिनेंटल GT और इंटरसेप्टर 650 में भी मौजूद है। ऑल्दो इस इंजन की सुपर मीटियोर में डिफरेंट मैपिंग की गई है, गियरिंग रेशियोज भी डिफरेंट हैं। ये आपको 47 PS की पावर लैंड करता है और 52.3 Nm का पीक टॉर्क। सुपर मीटियोर में आपको स्लिपर क्लच भी मिलता है जो इंजन ब्रेकिंग के इफेक्ट को रिड्यूस करता है, यानी जो पावर ट्रेन में वेयर एंड टेयर होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। वहीं मीटियोर 350 में आपको 350 सीसी का इंजन मिलता है जो 20.2 HP की पावर देता है 6100 RPM पर। मैक्सिमम टॉर्क इसमें 27 Nm का है। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर मिलता है। ऑल्दो दोनों ही बाइक्स के जो कंप्रेशन रेशियो हैं वो सेम है, दोनों में ही आपको एयर और ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। ट्रांसमिशन ऑल्दो डिफरेंट है। मीटियोर 350 में आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, वहीं अगर आप सुपर मीटियोर की बात करेंगे तो इसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। गियर शिफ्टिंग पैटर्न को देखेंगे तो मीटियोर 350 में 1 गियर नीचे, 4 गियर ऊपर की तरफ लगते हैं, वहीं सुपर मीटियोर में 1 गियर नीचे और 5 गियर ऊपर की तरफ मौजूद हैं। दोनों में ही जो क्लच है वो वेट मल्टी प्लेट मौजूद है। नाम सेम भले ही हो, लेकिन इंजन कैपेसिटी हो, फीचर्स हो या फिर कीमत हो, वो काफ़ी अलग है। मीटियोर 350 जहां आपको 2 लाख रुपए से लेकर 2,20,000 में मिलती है, वहीं सुपर मीटियोर की कीमत शुरू होती है 3.5 लाख रुपए से। यानी अगर आप मीटियोर 350 के बेस वेरिएंट से कंपेयर करेंगे तो सुपर मीटियोर आपको लगभग 1.5 लाख रुपए महंगी मिलती है। साथ ही क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इंजन वेट बड़ा है, तो ये ज़्यादा तेल भी पीती है। आप अगर कॉन्टिनेंटल GT या इंटरसेप्टर से कंपेयर करेंगे तो वो जहां 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती हैं, वहीं सुपर मीटियोर में जो माइलेज आपको मिलेगा वो 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर का ही मिलेगा। तो एक तरीके से देखा जाए, अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग टूरिंग नहीं करनी है, कभी कभी टूरिंग करनी है, किफ़ायती बाइक चाहिए, अच्छे माइलेज वाली बाइक चाहिए, तो आप मीटियोर 350 खरीद सकते हैं, क्योंकि चार्म तो आपको उसमें भी वही मिल रहा है। लेकिन सुपर मीटियोर 650 का ऑरा ऑल टुगेदर अलग है। अब चॉइस आपकी है।